हमारे बीच में नेता निर्दल समूह माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी हैं, वह शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं के मुखारबिंदों से। आदरणीय चंदेल साहब। मैं हमारे संगठन की प्रमुख मांगे हैं तो 11 हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आज जो सर्वाधिक संख्या का शिक्षक है वो वित्तहीन व्यवस्था का है। इस प्रदेश में लगभग 20,000 हमारे वित्तहीन माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 3 लाख शिक्षक काम कर रहा है। हमारे 4,500 जो एडेड स्कूल हैं उनमें 1,13,000 से पद घट करके इसमें 44,000 शिक्षक काम कर रहा है। तो हमारे स्कूलों के तोड़ने की साजिश हो रही है कि जन आयोग बनाया जाता है और काम उससे नहीं लिया जाता है। एक तरफ रोक भी लगी रहती है, विज्ञापन भी नहीं होने देते हैं पदों का, और स्कूल में एडेड स्कूलों में शिक्षक घटाए जा रहे हैं जानबूझ करके कि इनका अस्तित्व तो खतरे में हो जाए। यदि छात्र संख्या इनकी 100 के नीचे उतर जाएगी तो उस स्कूल को बंद करा देंगे, उन शिक्षकों को समायोजित करा देंगे और ये स्कूल कुछ बड़े पूंजीपतियों के जो कह लीजिए अमानी अडवाणी अडानी वगैरह जैसे बड़े बड़े शेर साहूकार हैं, उनको नीलाम कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बीच में सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये है ज्वलंत कि एडहॉक टीचर इस प्रदेश में 5,000 है, जिसका भविष्य अनिश्चितता की स्थिति में है। उनका न विनियमितीकरण अब तक किन्हीं सरकारों ने किया। वर्तमान सरकार के भी बड़े वादे थे। इस सरकार से हम लोगों की मूल्यांकन बहिष्कार के दौर में 19 में हमने मूल्यांकन बहिष्कार का नारा दिया था और मूल्यांकन 100% बहिष्कार हुआ। हमें बाध्य होकर के सरकार ने या उस प्रदेश के जिम्मेदार विभाग के उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर श्रेष्ठ शर्मा ने बुलाकर वार्ता की और कहा कि नहीं, हम आपकी मांगों की पूर्ति करेंगे, आप लोग मेरे साथ बैठ जाएं। वादा किया था कि हम एडहॉक टीचर्स को कोई हमने कहा इन्हें सबको विनियमित कर दीजिए, इनकी बहुत संख्या नहीं है, मात्र उस समय 5.5 रही होगी, अब 5 रह गई है। 100-200 हर वर्ष रिटायर्ड हो रहे हैं लोग। तो इन स्थितियों में कहीं कहीं किसी का चयन हो गया, कहीं चयन बोर्ड से जो पिछले इंटरव्यू दिए हैं जिन लोगों ने वो घोषित हुए हैं रिजल्ट। तो एडहॉक टीचर का बड़ा बर्डन नहीं है, वेतन तो पा ही रहे हैं, रिक्त पदों के प्रति नियुक्त हैं, इसलिए कोई सरकार के ऊपर बोझ नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे बीच में जो पेंशन विहीन शिक्षक हैं उनके लिए भी राज्य सरकार अगर अपना राज्यांश देने को तैयार हो जाए तो केंद्र से केंद्रांश मिल सकता है। इनको केंद्र से केंद्रांश की मांग करनी चाहिए और पेंशन को बहाल करना चाहिए। कुछ न कुछ अगर पेंशन नहीं रहेगी तो जो एनपीएस नाम से नेशनल पेंशन स्कीम चलाई गई है वो अलाभकारी है, उससे कोई लाभ नहीं है। भविष्य में शिक्षकों को अपना दवा दरमत इलाज नहीं करा सकेगा रिटायर्ड टीचर और मुसीबत के दौर से वो गुजरेगा, उसका बुढ़ापा मुसीबत में कटेगा। तो ऐसी सब मांगों को लेकर के हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। इन चुनावों में अभी तक राज सत्ता अपने उसमें शिक्षक क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ाती थी। एक आध बार कुछ लोगों ने प्रयोग किया, उसमें वो फेल हुए, लेकिन वर्तमान सत्ता 11 सीटों पर अपने चुनाव लड़ा रही है। 6 हमारे शिक्षक क्षेत्र की, 5 स्नातक क्षेत्र की। तो ये सरकार की पहल, इसका मतलब हम विपक्ष को भी समाप्त कर देंगे, विधान परिषद में हमारे खिलाफ बोलने वाले न रहें। इस मंशा से जन आक्रोश प्रबुद्ध शिक्षकों में है कि सत्ता दल के लोगों को किसी भी दशा में कोई वोट न करे। सर, एक प्रश्न यह है कि आप यहाँ रायबरेली में 2 जनसभाएं किए हैं, एक तो वैदिक इंटर कॉलेज में और दूसरा जो है बैसवारा इंटर कॉलेज में। आप किसके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? मैं यहाँ पर अपने संगठन के अधिकृत प्रत्याशी और इस संगठन के प्रदेशीय मंत्री प्रवक्ता श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ राय के विषय में हम दौड़ रहे हैं। कल हम लोग लखीमपुर खीरी और सीतापुर की जनसभाओं को संबोधित किया, आज यहाँ की 2 सभाओं को किया है और अन्य क्षेत्रों में भी पहुँच रहे हैं। कल इटावा में होंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि राय साहब का भी ये चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ भी उत्साह दिखा दोनों बैठकों में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जीत सुनिश्चित है।